दे दी गई है। पुलिस की भारी जो सदर दरवाजा है हाईकोर्ट का दरवाजा उसे मुकम्मल तौर पर वहाँ पे बड़ी तादाद के जो कारकुनान हैं, बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं, सेनेटर्स हैं, वो सारे जो है वो एक तरफ मौजूद हैं। कालू साहब अभी बोल चुकी है कि आपके सामने मौजूद है। रहीमिया का नाम दुबैया का नस्ताइन। बिल्कुल जिस तरीके से आज यहाँ हमारे पार्लियामेंटेरियन और MPA और उसके बाद पार्टी के कुछ अहदेदार यहाँ आए हैं, अगर ये लोग इस तरीके से आना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि एक तो हमारे केस जो है वो भी अदालतों में लगना शुरू हो जाएंगे और जो हमारे खान साहब के बाकी जो केस हैं अडयाला वाले वो भी इसी तरीके से होंगे। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अगर ये थोड़े से लोग हम देख के ये कहें कि ये बहुत ज़्यादा नहीं, हम अभी भी डिमांड करते हैं कि हमारे जितने भी टिकट होल्डर हैं, पार्टी के अहदेदार हैं, उन सबको हार पेशी में यहाँ आना चाहिए। और उसके बाद अभी वक्त ये आ चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जंग भी हुई है और इंतहाई मुश्किल दौर से पाकिस्तान गुजारे, उसके बावजूद खान साहब को इन्होंने रिहा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इनकी दाल में कुछ काला है। लिहाजा हमें अभी हमारी लीडरशिप को सामने आकर पूरे पाकिस्तान के अंदर मुल्क गिर एहतजाज, पहिया जाम हड़ताल और एक पुरअमन तहरीक चलाने की कॉल देनी चाहिए ताकि हम खान साहब को रिहा करें। ये छोटे छोटे जलसों रैलियों से कुछ नहीं बनने वाला है, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। 3 साल हो गए हम लोग अगर ग्राउंड में हैं तो इंशाअल्लाह ये जो महीना है, इस महीने में हम लोगों ने अपनी जान को हथेली पे रख कर निकलना पड़ेगा और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हमारा खान बाहर रिहा ना हो जाए, सजाद ना हो जाए। पार्लियामेंटेरियन चंद मिनट के लिए आए, उसके बाद चले जाएंगे। अभी सारे आम वर्कर लोग हैं। देखे ना, ये तो हाजिरी के लिए आते हैं ना, ये लोग, इनका काम होता है कि हाजिरी लगाना। लेकिन इस तरीके से भी अगर ये हाजिरी लगाए ना तब भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये इस तरीके से भी नहीं आते ना, ये तो आज पता नहीं किस तरीके से इनको थोड़ी सी शर्म यहाँ आ गई है, तो इनको आना चाहिए। तो इसी तरीके से खान साहब रिहा होंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। जी जनाब। अभी क्या कहेंगे फिर, अभी क्या लाया अमल है अगला? कोई उम्मीद है कि इमरान खान को रिहाई मिलेगी? क्योंकि आगे गर्मियों की छुट्टियां भी आ रही हैं, दूसरी तरफ ये भी दावे किए जा रहे हैं कि ईद से पहले इमरान खान बाहर आ जाएंगे। देखें, लायामुल यही है कि जुनैद खान साहब को और उसके बाद आलिया हमजा की जिम्मेदारी लगाई है खान साहब ने, और अलीमा खान ने खुद भी इस चीज़ को उन्होंने आवाम को, अपने कारकुनों को बावर करवाया कि वो खुद भी लीड करना चाहती हैं। तो हम समझते हैं कि हमें बगैर किसी इंतजार, बगैर किसी लीडरशिप को अलीमा खान आगे आ जाएं और वो कॉल दें और हम एक एहतजाजी तहरीक चलाएं। और दूसरी बात, 3 महीने की ये छुट्टियां भी हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने ऐसे ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है हमें। जब तक तहरीक नहीं चलेगी, जब तक हमें बाहर नहीं हम लोग निकलेंगे, उस वक्त तक हमें कुछ हासिल वसूल नहीं होना। उसकी वजह कि हम इससे पहले देख चुके हैं। अभी ये जंग हुई है, इस जंग को किधर लेके ये लोग जा रहे हैं, हालांकि इस जंग का कोई मकसद नहीं था। लेकिन हम जो अभी समझ रहे हैं कि हमें इस सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। इसलिए जितना जल्दी हो हमारी लीडरशिप कॉल दे और हम लोग रोडों पर आए, और इंशाअल्लाह हम अपनी, अगर हमारी जान भी जाती है जाए, लेकिन हम खान साहब की आज़ादी के पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन क्या वजह, क्या खतरा है कि लोग नहीं निकलेंगे? गर्मी की वजह से कॉल नहीं दी जा रही है या ऊपर से कहीं से प्रेशर? नहीं, ये तो हो नहीं सकता कि लोग ना निकलें। इससे पहले भी आपने देखा कि जब भी पार्टी ने एहतजाज की कॉल दिया तो आवाम निकली है। ये सिर्फ पार्टी का मसला है, समझ गए। और सिर्फ हमारी लीडरशिप यही देख रही है कि शायद अदालतों से रिलीफ मिले, ये नामुमकिन लग रहा है हमें। कोई अदालतों से हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह हमारी पार्टी जो है वो अवामी पार्टी है और जमहूरी पार्टी है। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम खान साहब के पे यकीन रखते हैं कि उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होता है जमहूरियत में वो सड़कों पे होता है, वो अवाम करती है। इसलिए अवाम ही निकलेगी और खान साहब आज़ाद होंगे।